तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों पर स्टडी करते होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है, जो 17 फरवरी से होने वाली है। दोस्तों जिसके कारण मैंने आपके लिए, अपने भाइयों के लिए मैंने क्लास 10th के गणित का क्रैश कोर्स शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने त्रिकोणमिति और बहुपद पर वीडियो बना करके ऑलरेडी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर अपलोड कर दिए थे। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर नोट करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते होंगे। यदि नहीं देखें तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस को सर्च कीजिए और जो भी डाला गया है वीडियो मैथ का उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जो मैं वीडियो क्लास 10 का डालता हूं उससे बाहर आपके एनुअल परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसलिए आप प्रत्येक दिन इस वीडियो को देखिए और रिवाइज करते रहिए। दोस्तों आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के अनुसार 5वां अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और भारतीय भवन के अनुसार यह 4था अध्याय है। कौन? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम सिर्फ समांतर श्रेणी पर जो भी बनता है सूत्र, उन सभी सूत्रों को जानेंगे। उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चनों को करने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग चाहे बीवीडी पढ़िए या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक को पढ़िए, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। इसलिए आप लोग कृपया करके जो आप आज देखिएगा वीडियो, उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ठीक है, और आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन को साथ रखिएगा, ताकि मैं जो इस बोर्ड पर लिखूं, ठीक है, उससे आप नोट करके रिवाइज करते रहिएगा। दोस्तों मेरा लक्ष्य है कि इस बार 2022 में अब की बार 450 प्लस पार करेंगे नंबर को। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी आप लोग जानते होंगे कि मैं किसी भी अध्याय को जब पढ़ाता हूं तो सबसे पहले उसके बारे में बताता हूं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं उसके अंदर घुसता हूं। दोस्तों हो सकता है कि यह वीडियो जो है आपको थोड़ा सा लंबी बन सकती है, लेकिन यदि आप लोग देख लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है कि क्या पूछेगा और नहीं पूछेगा, इसलिए थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाती है। दोस्तों समांतर श्रेणी को समझने से पहले आप लोगों को एक टर्म होता है जिसका नाम है अनुक्रम, सीक्वेंस के बारे में जाननी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं जानता हूं अनुक्रम। क्या? अनुक्रम। अनुक्रम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस, के बारे में जानना होगा। देखिए अनुक्रम क्या होता है? यह होता है संख्याओं का वह क्रम। क्या बोले दोस्तों? संख्याओं का देख लीजिए, संख्याओं का वह क्रम जो किसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, उसे अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। दोस्तों संख्याओं का वह क्रम जो किसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। दोस्तों अनुक्रम के अगले पदों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अनुक्रम के अगले पदों का मान ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं 5 11
ठीक है, 23 यहां 47 देती है। देखिए दोस्तों 5 में हम 2 से गुना किए और 1 जोड़ दिए, कितना पड़ गया 11। उसी प्रकार से पुनः मैं 2 से गुना करूंगा 11 में, ठीक है, एक जोड़ूंगा, 1 जोड़ दूंगा। देखिए 5 गुना 2 10, 1 11, 11 गुना 2 प्लस 1 हो गया 23। अब पुनः 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ दिए, देख लीजिए ये 1 जोड़ दिए, क्या किए 1 जोड़ दिए, 23 गुना 2 कितना हो गया 46, 1 47। देखिए पुर गया। इस प्रकार से हम पुनः इसे 47 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, अगला पद हम ज्ञात कर सकते दोस्तों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इसको समझने के बाद अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी क्या होता है समझिएगा दोस्तों। समांतर श्रेणी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको संक्षेप में हम बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे दोस्तों, एपी हम बोलेंगे, एपी। अब ये समझिए क्या होता है, ये समझ गए अनुक्रम क्या होता है। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। बोलेगा वह अनुक्रम, देखिए वह अनुक्रम जिसमें दो लगातार संख्याओं या पदों के बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा गया कि वह अनुक्रम जिसमें 2 लगातार संख्याओं या पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए। क्या, समान अंतर होना चाहिए, उसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। देख लीजिए वर्ड से ही अंतर क्या पड़ता है, पढ़िए समांतर अर्थात अंतर समान होना चाहिए, उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलता हूं एग्जाम्पल में 2 4 6 8, ठीक है, 10 इत्यादि जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जा रहा है। अब दोस्तों ये हम समझिएगा कि 2 4 6 8 10 होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहां देख लीजिए कि 2 में हम जो है 2 जोड़ दिए, कितना आ गया 4। ठीक है, अब पुनः 4 में हम देखिए 2 जोड़ दिए 6, पुनः 6 में हम 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 8, पुनः 8 में हम 2 जोड़ दिए 10 आ गया। मतलब 2 का इसमें क्या है, 2 का आपका गैपिंग है, 2 का अंतर है, समान अंतर है। देख लीजिए 2 का अंतर है, समान अंतर है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि 5 10 15, क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो क्या बोलिएगा, यस यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि मैं पहला पद आपका 5 है, 5 में पुनः 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए तो आपका कहलाएगा 10, और 10 में पुनः 5 जोड़ दीजिए आ जाएगा 15। तो देखिए गैपिंग कितना का है, 5 का, जो समान है, यहां भी 5 यहां भी 5 समान है, तो इसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्या बोलते दोस्तों, समांतर श्रेणी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा समांतर श्रेणी होने का शर्त क्या है। समांतर श्रेणी होने का शर्त यह है कि दूसरा पद में अर्थात A2 में 5 को हम बोलेंगे A1, 10 को बोलेंगे आपको बोलना पड़ेगा A2, अब 15 को बोलना पड़ेगा आपको A3। ठीक है, A2 में आपको A1 माइनस करना है, पुनः A3 में A2 को माइनस करना है, जो भी आएगा मान वही अंतर कहलाता है। देखिए A2 का मान 10 माइनस A1 का मान 5 बराबर A3 का मान कितना है, A3 का मान 15 माइनस A2 का मान कितना है, देखिए 10 में 5 कितना बचेगा 5 बराबर 5। देखिए समान आया कि नहीं, अंतर समान आ गया। तो इस सीक्वेंस, इस एपी का जो अंतर होगा कितना है, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है, समान अंतर है, इसी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से
कि आप लोग समांतर श्रेणी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें दो लगातार संख्या या पदों के बीच क्या होना चाहिए, समान अंतर होगा, उसी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलने वाले हैं। दोस्तों एक और मैं टॉपिक बताता हूं, जिस प्रकार से अनुक्रम पढ़े थे, अब हम देखने वाले हैं कि अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, अनुक्रम दोस्तों या दो प्रकार के होते हैं। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमित अनुक्रम, क्या, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, ठीक है, और एक होता है आपका, एक होता है अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम होता है। समझिएगा कि परिमित अनुक्रम क्या होता है। कहते हैं कि वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, अर्थात मालूम हो। दोस्तों यदि अंतिम संख्या मालूम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम बोलेंगे। यदि वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, परिमित हो, अर्थात अंतिम पद मालूम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमित अनुक्रम बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 जा रहा है तक 100 तक, तो आपका अंतिम पद क्या है, 100। आपको मालूम है कि यह जो सीक्वेंस है, जो भी एपी है, यह कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, आपको ये मालूम है, इसलिए कहलाएगा ये कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, आपका परिमित अनुक्रम। क्या कहलाएगा, परिमित अनुक्रम कहलाएगा। आपसे पूछे, बताइए कि 4, 8, 12 डॉट डॉट, ठीक है, यहां लिख दिए 96, बताइए कि क्या है, परिमित अनुक्रम है या नहीं है, क्योंकि अंतिम पद क्या है आपका, 96 है, आपको ज्ञात है, आपको मालूम है, इसलिए यह कहलाएगा कौन सा अनुक्रम, परिमित अनुक्रम कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परिमित अनुक्रम को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अपरिमित अनुक्रम। तो बोलिएगा, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात अंतिम पद मालूम नहीं हो, उसको हम बोलते हैं क्या, अपरिमित अनुक्रम। जिस तरह से देखिए, हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यह संख्या कहां तक जा रही है हमको ज्ञात नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कौन सा सीक्वेंस है ये, अपरिमित सीक्वेंस है, अपरिमित अनुक्रम है। ठीक है, अब देखिए हम बोलते हैं 2, 4, 6, 8 जा रहा है, ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, अंतिम पद क्या है आपका, वो ज्ञात नहीं है। यदि नहीं ज्ञात होगा तो कहलाएगा आपका अपरिमित अनुक्रम कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अनुक्रम और अनुक्रम के जो दो प्रकार होते हैं इसके बारे में जान गए हैं और समांतर श्रेणी के बारे में जान चुके हैं। दोस्तों समझ गए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा समझने के बाद। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। अब देखिए इससे दोस्तों, इसे ए से या A1 से या T से या T1 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम पद जो भी होगा उसको A से हम करेंगे डिनोट, या A1 से या T से या T1 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि एक कोई भी अनुक्रम है, ठीक है, या कोई भी एपी है, हम मान लेते हैं कि एपी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, ये सब एपी में है। तो अब इसमें हमको प्रथम पद को चुनना है, तो प्रथम पद हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यदि 2 नहीं है तो 4 होगा, 4 नहीं है तो 6 होगा। प्रथम पद जहां से शुरू हुई है कोई भी अंक या संख्या, वही कहलाएगा आपका प्रथम पद कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर या इसी को बोलते हैं पदांतर बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होता है क्या, ये समझिएगा कि वह समांतर श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच जो अंतर होती है, उसी अंतर को आप बोलिएगा क्या, सार्वंतर या पदांतर बोलिएगा। वह समांतर श्रेणी
हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं 4, ठीक है, 8, 12, 16 ये ले लिए, एक आपका एपी हम ले लिए। अब देखिए कहा गया कि जो संख्या होगी, जो भी अंक होगी, उसमें जो अंतर पाया जाता है, अंतर क्या होगा दोस्तों? आप बोलिएगा A2 माइनस A1 शर्त है, A3 माइनस A2 कर दीजिए, आपका अंतर निकल जाएगा। A2 का मान इसमें A1 हुआ 4, A2 हुआ 8, A3 हुआ 12, A4 हुआ 16। तो A2 का मान 8 है, 8 माइनस A1 का मान 4 है, बराबर A3 का मान 12 है माइनस A2 का मान 8 है। तो 8 माइनस 4 हो गया, बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4 आ गया। तो मतलब जो अंतर आया समान, ठीक है, तो कहलाएगा क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो अंतर कितना का है? अंतर 4 का है, तो यही कहलाएगा, यही इस सीक्वेंस का कहलाएगा सार्वंतर कितना? 4 कहलाएगा। कहेगा कि इस सीक्वेंस में सार्वंतर या पदांतर कितना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कितना? 4 है। ये दोस्तों पहले से बोल देगा कि यह जो अनुक्रम है यह समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो सिर्फ आप A2 माइनस A1 कीजिए, तो आपका जो भी आएगा अंतर वही अंतर कहलाएगा। इस पूरे अनुक्रम का, इस पूरे एपी का सार्वंतर या पदांतर कहेगा दोस्तों एक और मैं पूछता हूं, यदि बोलेगा कि 2, 3, 4, इसमें आप लोग बताइए कि पदांतर या सार्वंतर कितना? क्या बोलिएगा? ये पहले से आपको एपी में दिया गया है, तो सिर्फ कीजिएगा क्या? A2 माइनस A1 कीजिएगा, ठीक है। A2 का मान 3 है, 3 माइनस A1 का मान 2 है, बराबर आपका 1 आ गया। अर्थात इस एपी का जो भी पदांतर होगा कितना होगा? 1 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे, और आपको समझना भी है, क्योंकि आपको 2022 में आपको नंबर को 450 नंबर को आपको लाना होगा, आपका लक्ष्य है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अंतिम पद। क्या? अंतिम पद, समझिएगा दोस्तों, अंतिम पद, लास्ट टर्म। दोस्तों अंतिम पद कहा जाए या एनवा पद कहा जाए। क्या बोला जाएगा? एनवा पद कहा जाए, ठीक है, या सिर्फ एन कहा जाए। अंतिम पद या एनवा पद या एन, डायरेक्ट समझिएगा कि एनवा पद, इसका मतलब ही होता है एन। क्या होता है? एन। एनवा पद क्या कीजिएगा? एन। एनवा पद, एन है तो एन दिए, ठीक है। अगर बोला जाएगा दसवां पद, तब दसवां पद बोला गया एनवा पद, तो कहा गया ए एन। 10वां पद तो ए एन का मान 10, ए 10 कीजिएगा। 12वां पद क्या कीजिएगा? ए 12। 14वां पद क्या बोलेगा? ए 14। आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एनवा पद अर्थात ए एन बराबर होता है, आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला ए एन के लिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जिसमें ए आपका कहलाएगा प्रथम पद, डी कहलाएगा सार्वंतर या पदांतर, और जो भी एन है, एन कहलाएगा आपका पद या पदों की संख्या, या पदों की संख्या। अगर कहीं भी लिखा हुआ कि पदों की संख्या इतना है, 10 है, 20 है, समझिएगा कि एन का मान 20 दिया है, 30 दिया गया है, ठीक है। पदों की संख्या बोला जाए मतलब एन, पद बोला जाए कहने का मतलब एन। ये आप लोग को समझना होगा, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से आपको एनवा पद बोला गया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, उसी प्रकार से दोस्तों बताइए कि ए 10 का फॉर्मूला क्या हो सकता है। आप पहले जो है ए एन का फॉर्मूला यहाँ लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब एनवा पद अर्थात देखिए दोस्तों, एन का मान आपको दिया है 10, दिया है कि नहीं? दिया है। ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 9 गुना डी, कितना हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब 10वां पद को आप ए प्लस 9डी लिख सकते हैं। क्या? ए प्लस 9डी लिख सकते हैं। आपको बोला जाएगा कि 11वां पद को किस तरह से लिखिएगा, तो आप बोलिएगा कि ए प्लस 11 है, तो 11 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा? 10। इसमें डी को सटा दीजिए, क्योंकि 11 को जब आप एन के स्थान पर पुट कीजिएगा तो आपको इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। जिसे दिखा देते हैं आपको,
ए है पहले ए प्लस एन का मान 11, 11 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी है। तो ए प्लस 11 माइनस ए कितना हुआ 10, 10 गुना डी है, तो इसका मतलब 10 डी। देखिए ये और ये क्या बराबर आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों एक और आपसे पूछते सवाल कि अगर बोला जाए कि ए 20 को आप क्या लिखिएगा, क्या कहिएगा, ए प्लस 20 में से एक आप घटा दीजिए, कितना आएगा 19, 19 आप क्या जोड़ना है, डी को इसमें सटा देना है, तो ए प्लस 19 डी आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे और एनमो पर समझ गए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि किस तरह से 3 संख्या को मानते हैं, 4 संख्या को मानते हैं और 5 संख्या को मानते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी, याद रखिएगा, समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानने का नियम, मानने का नियम क्या है, आप लोग बारीकी से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप मानिएगा अल्फा माइनस बीटा, क्या मानिएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसके स्थान पर आप कुछ ही मान सकते हैं, अर्थात ए माइनस डी भी आप कह सकते हैं। अल्फा का मान ए बीटा का मान डी आप रख सकते हैं। दोस्तों मैंने ले लिया अल्फा माइनस बीटा, मैं मान लिया हूं। जब अल्फा माइनस बीटा आप माने हैं तो आपको मानना पड़ेगा अपना अल्फा प्लस बीटा। पहले में क्या बोला, अल्फा माइनस बीटा, तो आपको कहना पड़ेगा अपना अल्फा प्लस बीटा। और एक और लीजिएगा बीच में अल्फा, देख लीजिए, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या आप लोग मान चुके हैं। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आपको आप मान लीजिए हैं 3 संख्या के लिए। अब पुनः बोलेगा कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के 4 संख्या मानने का क्या नियम है, आप लोग ये देखिए। 4 संख्या के लिए सबसे पहले बोलिएगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। अब यहां बोले 3, आप यहां कहिएगा प्लस, जोड़ अल्फा प्लस 3 बीटा। मान लीजिए क्या हुआ, 2 को 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। अपना मानना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा, तो अपना यहां मानना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए, एक संख्या हो गया, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। मान लीजिए बारीकी से देखिए, आपको एक एक बात समझ आएगा। अब बोलेगा 5 संख्या मानने के लिए, कितना, 5 संख्या के कीजिए, देख लीजिए क्या करना होगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अपना बोलिएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। बोल दिए, अब बोलना है आपको अल्फा माइनस बीटा, अपना यहां बोलना है अल्फा प्लस बीटा। एक और मानना है आपको अल्फा, जिस प्रकार से यहां माने थे अल्फा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या मानने के लिए आपको आ गया है। ये हुआ प्रथम संख्या, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम संख्या आप लोग मान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इन सभी फॉर्मूला को आप लोग बारीकी से देखिए, अच्छी तरह से, जैसे मैं आपको समझाया हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार नहीं समझिएगा तो 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सपना है उन सपनों को आपको पूरा करना है, हकीकत में बदलना है। सपना है तो उसको हकीकत में बदलने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों एनमो पद जो भी होगा उससे रिलेटेड जो भी बनता है फॉर्मूला, उसको मैंने बता दिया है। अब मैं देखता हूं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, योगफल अब ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। योगफल बोले, योगफल अर्थात जोड़। ठीक है, योगफल क्या होगा, इसके लिए एस एन बोला जाएगा। देखिए एन पद बोला था, तो आप बोले थे ए एन अंतिम पद के लिए, अया क्या बोला, योगफल। दोस्तों आप लोग याद पढ़िए, आप लोग बचपन में पढ़ेंगे SUM सम। क्या, SUM सम, सम का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। तो एन यहां लिख दिए, एस का मतलब यहां लिख दिए, एस है या एस लिख दिए, अर्थात SN, इसका मतलब होता है योगफल। क्या होता है, योगफल। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। देख लीजिए ठीक से, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
दोस्तों यदि आप लोगों को n का मान दिया होगा, पदों की संख्या या पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग Sn का मान अर्थात योगफल निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक और होता है फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। l क्या होता है? l को बोलते हैं अंतिम पद, जिस तरह से हम बोले an, अंतिम पद को ही दोस्तों, अंतिम पद हम लिख देते हैं, अंतिम पद को ही an कहते हैं या l कहते हैं। अंतिम अर्थात लास्ट पद, लास्ट मतलब l, अंतिम मतलब an या l बोलिए या an बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, आप l के स्थान पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an भी कह सकते हैं, जहां n पदों की संख्या, a प्रथम पद, an लास्ट पद या l लास्ट पद है, आपका अंतिम पद है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसमें अगर कहा जाएगा कि n का मान 20 है, a का मान ठीक है 5 है, और l का मान ठीक है कितना 70 है, इस तरह से बोल सकता है, तो आपको बोला जाएगा कि Sn का मान निकालिए, तो आप खुद निकाल सकते हैं। फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। इसको कंठस्थ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत या धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत या धन पूर्णांकों का योगफल बराबर क्या होगा। दोस्तों आप लोग को प्राकृत संख्या के बारे में मालूम ही होगा। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या, गिनती को संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 100 इस तरह से जा रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप बोलिएगा तो मैं आपको सिद्ध करके भी बता देता हूं, आपको सिद्ध कर देता हूं। ठीक है, ये कैसे आया है। दोस्तों बोला गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्या, तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी, क्या एपी 1 2 3 4 इस तरह से an है, क्या an है। आपको यह समांतर श्रेणी में दिया गया है, समांतर श्रेणी में दिया है, यह समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि देखिए बीच का अंतर समान है, एक में हम 1 जोड़े 2 हो गया, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, 3 में 1 जोड़े 4 हो गया, तो अंतर 1 का है, अर्थात यह समांतर श्रेणी में पहले से दिया गया है। ठीक है, क्या इसे यह समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों आप बताइए किसमें कि प्रथम पद अर्थात a का मान कितना होगा। प्रथम पद आपका 1 है, और सार्वंतर आपका क्या अर्थात d, क्या है सार्वंतर को ही क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, डी डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर अर्थात डी का मान कितना है, तो डी a2 a1 अर्थात 2 - 1 बराबर 1 आएगा। आप लोग देख लीजिए कि a का मान भी आया 1 और d का मान भी आया 1। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग जानते हैं सूत्र योगफल का क्या होता है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों। अब देखिए n का मान आपको मालूम नहीं है, n/2 इंटू 2 गुना a का मान आपको मालूम है 1 है, 1 अब प्लस n - 1 इंटू डी का मान आपको 1 है। इसको आप सॉल्व कीजिए, n/2 इंटू 2 गुना 1 2 प्लस n गुना 1 n माइनस 1 गुना 1 तो -1 हो गया। ठीक है, n/2 इंटू देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 अब प्लस n। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको क्या दोस्तों लिख सकते हैं, n इंटू
n+1 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। देख लीजिए ये तो बन गया, सिर्फ एक को हम उस तरफ कर दिए, n को इस तरफ कर दिए, वही तो हो गया दोस्तों आपका यही फॉर्मूला। देख लीजिए ये और ये आपको निकल गया, या सिर्फ आपको यही बोलना है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग सीधे कर लीजिएगा दोस्तों। बिना समय को व्यतीत कर, हम जो है ना समय को दुरुपयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको आप बोले आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था, अब दिखा दिया हूं। अब दोस्तों आप लोग देख लिए कि समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत या धन पूर्णांकों का योगफल होता है n इंटू n+1 इंटू 2 होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। हम कल अर्थात नेक्स्ट डे इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हम करने वाले हैं अच्छी तरह से। कृपया आप लोग तैयार रहिएगा और इन फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, विचारिएगा, समझिएगा और अपने नोटबुक पर नोट करके इनको अच्छी तरह से समझिएगा और याद कीजिएगा। और अब देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत विषम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। प्रथम n विषम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। अब ये देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ n²। क्या n²। पुनः विषम बोला है, विषम देखिए दोस्तों 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो आप लोग मान लीजिएगा क्या 1 3 5 7 मान लीजिएगा। ए का मान आपको 1 दिया है, डी का मान 3 - 1 अर्थात 2 दिया है, ठीक है। और फॉर्मूला आप लगा दीजिए तो आपको आ जाएगा n² चला आएगा। अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम n विषम पूर्णांकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, n² होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले दूसरा था ये, और तीसरा है आपका समांतर श्रेणी के प्रथम n सम पूर्णांकों का योगफल। क्या सम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। आप ये देखिए विषम के लिए आप देख लीजिए n होगा, n² होता है। सम के लिए सम मतलब कि 2 4 6 8 10 इस तरह से आप लोग मान सकते हैं, मान लीजिएगा। जब मानिएगा अब फॉर्मूला पर लगा दीजिएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर लगाइएगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि n इंटू n+1 इसका फॉर्मूला निकलेगा आपको। तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम n सम पूर्णांकों का योगफल होता है n इंटू n+1 होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने समांतर श्रेणी के सभी फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको अच्छी तरह से देखे होंगे। देखे हैं तो कृपया इनको आप अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 10th में, ठीक है, इस तरह से मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे इस पर आधारित मैं प्रश्नों को करने वाला हूं। जो प्रश्न करूंगा बताऊंगा आपके YouTube चैनल पर डालूंगा, उससे बाहर 1% नहीं आएगा। आप लोग यहां से जाइएगा, ठीक है, परीक्षा देने के लिए, और मैथ में आप हंसते हुए अपने घर आइएगा कि सर मजा आ गया, आप जो पढ़ाए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं तो आज बहुत खुश हूं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अब की बार इतना नंबर ला करके आपको दिखाना होगा। दोस्तों आपको एक शेर बताता हूं दोस्तों आपका एक लक्ष्य है, एक मंजिल है। समझ लीजिए कि आपका एक मंजिल है, ये क्या आपका मंजिल है, आपका लक्ष्य है, मंजिल है, और आप सब हौसला है। क्या है, हौसला है। दोस्तों आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है 400+5 इतना नंबर लाना, 450 नंबर लाना। ये कहता है, मंजिल कहता है हौसलों से, अर्थात आप सभी से। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या बस की बात नहीं, आप इतना नंबर नहीं ला सकते। लेकिन आप सब भी बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं, पुनः आप सब बोलते, अर्थात हौसला बोलता है। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी तेरे इतनी औकात नहीं, मैं 2022 में 450 नंबर ला करके तुमको दिखाऊंगा, तुम्हारा घमंड को तोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारा सदस्य को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। दोस्तों थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।